हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल बोले। तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमत पर एतमाद का मज़हर है। शरह नमू में बेहतरी के लिए मज़ीद काम करना होगा। अमारात के सदर, श्रीलंका, कुवैत और बोस्निया की आला क़यादत से मुलाकातें की। IMF ने पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ़ की। दुबई में पाकिस्तानी सरमाकारों ने मुस्बत तजावीज़ दी। मज़ीद कहा 50,000 फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है। नस्ल कुशी की इससे बड़ी मिसाल नहीं मिलती। गज़ा के हवाले से पाकिस्तानी मौक़िफ़ दुनिया के सामने रखा। गज़ा में तामीर नौ का काम फौरी शुरू कर देना चाहिए। सऊदी अरब पाकिस्तान का बरादर मुल्क है, सालमियत पर कभी आँच नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दुबई में IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात। पाकिस्तान में जारी प्रोग्राम हुकूमती इस्लाहात के जरिए हासिल होने वाले मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स इस्लाहात को बरकरार रखने के अज़्म का इआदा। कहा IMF की तौसी फंड सहूलत ने पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम और उसे तवील मुद्दती बहाली की राह पर गामजन करने में कलीदी किरदार अदा किया। IMF की MD बोली कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी टीम से मुलाकात शानदार रही। पाकिस्तान मौशी बहाली के बाद तरक्की की राह पर गामजन है। A very constructive and very positive meeting with the managing director of IMF. Our team obviously was being led by the Prime Minister. We got some very positive feedback. वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि MD IMF से तामीरी मीटिंग हुई। पाकिस्तान की मौशी तरक्की और जारी इस्लाहात के हवाले से तफसीली बातचीत की गई। तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने मौशी इस्लाहात पर पाकिस्तान की तारीफ़ की। हुकूमती काविशों की बदौलत मैक्रो इकनॉमिक का इस्तेहकाम खुश आइंद है। नफ़ा नुकसान से क़तई नज़र कारोबारी इदारे प्राइवेट सेक्टर को ही चलाने चाहिए। हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश नहीं कि सब कुछ खुद करे। जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। मौशी शायरीन की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू बोले। बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। मुल्क से अंधेरों से बाहर आ रहा है। IMF ने भी मौशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा अवाम की ज़िंदगी में बेहतरी का आना ही हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शनाख्त नवाज शरीफ हैं। तुर्क सदर रजत तय्यब एर्दोगान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। दोनों ममालिक के दरमियान अहम मुआहदों और MOUs पर दस्तखत होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तुर्क सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाक तुर्क आला सतही स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मार्शल लॉ के बने कवानीन को आइन के 270 आर्टिकल में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। अल्लाह न करे आइन के आर्टिकल 270 में मजीद ए शामिल किए जाएं। फौजी अदालतों में सर्वेलेंस के ट्रायल केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा सेक्शन 2D खत्म होने के बाद जासूस नासिर का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। अगर सिविल मुलाजिम की आड़ में दुश्मन मुल्क के लिए जासूसी करे तो फिर ट्रायल कहाँ होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए आर्मी एक्ट के ताबे सिविल मुलाजिम पर जासूसी पर तादीबी कार्रवाई अलग और मिलिट्री ट्रायल अलग होगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सलमान अकरम राजा को कहा कि जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी तो इस वक्त आर्मी एक्ट में तरमीम की गई। उस वक्त पार्लियामेंट ने बड़ी गर्मजोशी के साथ आर्मी एक्ट से मुतल्लिक कानून साजी की। बंद दरवाजों के पीछे शफाफ ट्रायल नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट FB अली केस पर नजरसानी किए बगैर आर्मी एक्ट की शेखों का जायजा ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा हम आइन के पाबंद हैं या अदालती फैसले के। अगर आइन में तब्दीली हो जाए तो क्या होगा। वकील एतजाज हसन ने दलाइल देते हुए कहा कि FB अली केस का ट्रायल अटक जेल में होता था। ट्रायल के बाद रिकॉर्ड जला दिया जाता था। जब ट्रायल खत्म होता हमारी अटक किले से निकलते वक्त मुकम्मल तलाशी की जाती थी। एक कागज तक नहीं ले जाने दिया जाता था।
जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, उस वक्त मार्शल लॉ का दौर था। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुझे रोज़ाना अडियाला जेल में ऐसा सहना पड़ता है, मेरी टाई तक की तलाशी की जाती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, इतनी तलाशी क्यों ली जाती है? केस की समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई जजेस सीनियरिटी लिस्ट बरकरार, 5 जजों की सीनियरिटी तब्दील करने की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज बरकरार। फैसले में कहा गया कि सूबाई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। सरहद पार भारत में तो जजेस का ट्रांसफर आम बात है। भारत की तरह पाकिस्तान में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं, लेकिन सदर पाकिस्तान कानून के मुताबिक ट्रांसफर कर सके हैं। जब जज का ट्रांसफर होता है तो उस हाई कोर्ट के जज के तौर पर स्टेटस रहता है, वो तब्दील नहीं होता। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान रेंजर्स सिंध हेडक्वार्टर्स आमद। डीजी मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने खैर मकदम किया। रेंजर्स के अफसरान से तारुफ कराया गया। वज़ीर दाखिला की यादगार शोहदा पर हाज़री, फूल रखे, शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की। कहते हैं शोहदा की ज़ीन कुर्बानियों की कोई नज़ीर नहीं मिलती, शोहदा हमारा सरमाया इफ्तिखार हैं। सारी दुनिया का मौक़िफ़ अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। IMF और चीफ जस्टिस साहिबान की ऐसी मुलाकातें अक्सर होती रहती हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि सारी सियासी जमातों के साथ राबते कर रहे हैं। अलायंस के लिए शाहिद खाकान अब्बासी आगे बढ़ेंगे, उन पर सबको एतमाद है। जिन्ना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उज़मा खान बेकसूर करार। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। अलीमा खान के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानत की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज। तफ्तीशी अफसर ने कहा, दोनों खवातीन के खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, मुलविस होने का कोई सबूत नहीं मिला। आदम सवाती की 5 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। पुलिस ने जिन्ना हाउस हमला केस, अस्करी टावर केस में आदम सवाती को गुनाहगार करार दे दिया। 9 मई के मुकदमात में उमर अयूब, फवाद चौधरी, असद उमर, अलीमा खान, उज़मा खान की अबूरी जमानत में 8 अप्रैल तक तौसी। सरदार तनवीर इलियास की नाअहली खत्म। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म ने तौहीन अदालत केस में आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट से मुआफ़ी मांग ली। तनवीर इलियास को हाई कोर्ट ने अप्रैल 2023 में 2 साल के लिए नाअहल करार दिया था। साबिक वज़ीर आज़म ने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में दिलचस्प गुफ्तगू। चेयरमैन जुनैद अकबर खान ने कहा, अगर जेल में चला गया तो फिर PSC का क्या होगा। तारिक फजल चौधरी बोले, पूरी कमेटी आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगी, परेशान ना हो। नवीद कमर बोले, आपके प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी कर देंगे। जुनैद अकबर बोले, अगर जेल गया तो आपकी दुआ और दवा की ज़रूरत है। चेयरमैन के जुमले पर इजलास में कहकहे।